प्रेज द लॉर्ड। प्रभु के नाम की स्तुति हो। हमारा विषय है घर बनाने वाले दो मनुष्य, एक मूर्ख और एक बुद्धिमान। मत्ती 7 अध्याय उसका 24 से लेकर 28-29 वचन तक। इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया और मेह बरसा और बाढ़ें आई और आंधियां चली और उस घर से टकराई, फिर भी वह नहीं गिरा क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। परंतु जो कोई मेरी ये बातें सुनता है और उन पर नहीं चलता वह उस निर्बुद्धि मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर बालू पर बनाया और मेह बरसा और बाढ़ें आई और आंधियां चली और उस घर से टकराई और वह गिरकर सत्यानाश हो गया। जब यीशु ये बातें कह चुका तो ऐसा हुआ कि भीड़ उसके उपदेश से चकित हुई, क्योंकि वह उनसे शास्त्रियों के समान नहीं परंतु अधिकारी के समान उपदेश देता था। यहाँ कुछ बातों को हम देखेंगे। प्रभु यीशु मसीह 24वें आयत में कहते हैं, इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। प्रभु यीशु मसीह मत्ती 7 अध्याय उसका 13-14 में सकेत फाटक, चौड़ा फाटक, तंग मार्ग और चौड़ा मार्ग इसका वर्णन करते हैं। और मत्ती 7 अध्याय उसका 15 से लेकर 22-23 वचन तक प्रभु यीशु मसीह दो प्रकार के पेड़ों का वर्णन करते हैं। प्रभु कहते हैं कि अच्छा पेड़ बुरा फल नहीं ला सकता और बुरा पेड़ अच्छा फल नहीं ला सकता, और हम अगर किसी की पहचान करनी है तो उसके फलों को क्या कर लें, देख लें। प्रभु का वचन भी कहता है कि अपने अगुओं के अधीन रहो और उनके चाल चलन का अंत देखकर उनका अनुकरण करो। हम सेवक जो आपको प्रचार करते हैं, हमारे प्रचार पे मत जाइए। हम जो आपको प्रचार करते हैं क्या वैसे हम जीवन जीते हैं? अब उसका एक और, अब अगर आप ये सोचें कि सामने वाला जो सेवक है वो सिद्ध हो, ऐसा तो कभी नहीं होगा। दुनिया में कोई व्यक्ति आपको या मुझको ऐसा नहीं मिलेगा जिसमें कोई कमी ना हो, मानवीय कमी ना हो। इसलिए सबसे बेहतर है कि वचन कहता है मेरा पाप निरंतर मेरी दृष्टि में बना रहता है। तो सबसे पहले हम अपने आप को जांचें, अपने आप को मूल्यांकन करें और अपनी गलतियों को परमेश्वर के सम्मुख रखकर उसकी उपस्थिति में रहकर जब हम समझेंगे और उसके बाद जब हम दूसरे को देखते हैं तब हमें उसको तुच्छ जानने का मन नहीं आता, तब हमें उस व्यक्ति के लिए प्रार्थना करने का क्या आता है, मन आता है। क्यों? क्योंकि मुझे भी दिख रहा है कि मुझ में भी क्या है, कमी है, सामने वाले में भी कमी है। जब मुझे ये लगता है कि मैं तो बहुत ठीक हूं, मुझ में कोई कमी नहीं है, क्योंकि वचन कहता है कि मेरा मन मुझे किसी बात में दोषी नहीं ठहराता, परंतु इससे मैं निर्दोष नहीं ठहरता, क्योंकि मेरा जांचने वाला कौन है, परमेश्वर है। परमेश्वर कैसे जांचेगा? जब शुद्ध विवेक के साथ हम इस वचन के प्रकाश में जाएंगे तो परमेश्वर की ओर से हमें सही दिशा, सही डायरेक्शन मिलेगी। हमें ये समझने में मदद मिलेगी कि वास्तव में हम किस दशा और दिशा में जा रहे हैं, हम सही या गलत हैं। क्योंकि वचन कहता है, नीति वचन में, एक मार्ग ऐसा भी है जो सीधा जान पड़ता है लेकिन उसके अंत में क्या है, बुराई है, उसके अंत में क्या है, हाँ जी, मृत्यु है। तो इसलिए अपने आप को ठीक सोचकर चलना यही आत्मा में गिरने का एक चिन्ह है। जब हमें लगता है कि हम ठीक है, हमें कमी नहीं है, और हमें दूसरे को जांचने का बहुत जल्दी क्या आ जाता है, मन आ जाता है, यही एक व्यक्ति की आत्मिक गिरावट है। तो यीशु मसीह ने दो मार्ग, दो द्वार, दो तरह के पेड़, दो तरह के फल, और यहाँ दो तरह के घर और दो तरह के घर बनाने वाले, ये सारा एक ही पैटर्न है जितना पहले भी हमने सीखा और अब भी सीख रहे हैं। बस यीशु मसीह अलग अलग एग्जाम्पल्स को लेकर एक ही बात पर क्या दे रहे हैं, जोर दे रहे हैं, अलग अलग तरीके से सिखा रहे हैं। तो यहाँ मेन मुद्दा क्या है? जो कोई मेरी बातें सुनकर उन्हें मानता है वो तो उस व्यक्ति के समान है जिसने अपना घर जब वो बनाने लगा तो चट्टान पर खोद कर गहरी नींव के साथ बनाया। और जो व्यक्ति मेरी बातें ना मानकर घर बनाता है, कलीसिया परमेश्वर का क्या है, घर है। हम सब उसमें जीवित पत्थरों की नाई, उस नाप के अनुसार जो कोने के सिरे का पत्थर है उसी नाप के अनुसार साहुल लगाकर ऊपर तक क्या किए जाते हैं, पहले उसमें यीशु मसीह है, फिर प्रेरित है, फिर भविष्यवक्ता है, और फिर कौन है, विश्वासी है। और
सब मिलकर एक घर बनता है। घर अर्थात कलीसिया, जहां परमेश्वर का क्या रहता है, निवास रहता है। सिय्योन भी उसे बोला जाता है। तो कलीसियाएं बहुत हैं दुनिया में। प्रभु का वचन पहला कुरिन्थियों उसका 3 अध्याय 10 वचन से, परमेश्वर के उस अनुग्रह के अनुसार जो मुझे दिया गया, मैंने बुद्धिमान राजमिस्त्री के समान नींव डाली और दूसरा उस पर रद्दा रखता है, परंतु हर एक मनुष्य चौकस रहे कि वह उस पर कैसा रद्दा रखता है। हाँ, ध्यान दीजिए। तो हमने वहां जो पढ़ा, वहां क्या लिखा, जो मेरी बातें सुनकर नहीं मानता वो तो उस व्यक्ति के समान है जो रेत पर घर बनाता है, और जो परमेश्वर की बातों को सुनकर मानता है, मतलब वचन के अनुसार। आज देखिए, संसार में बहुत सारी कलीसियाएं हैं। कलीसिया तो परमेश्वर की ओर से तो एक ही कलीसिया है। परमेश्वर कभी 2 कलीसियाएं नहीं बना रहा। लेकिन मैं आपको सच बताऊं कि संसार में बहुत तेरी कलीसियाएं दूसरा आत्मा, दूसरा सुसमाचार और दूसरा यीशु के नियंत्रण में चल रही है। अद्भुत काम है, चंगाइयां हैं, बहुत कुछ हो रहा है। लेकिन अगर वहां परमेश्वर की महिमा से समझौता किया जा रहा है, क्योंकि वचन कहता है मैं अपनी महिमा किसी दूसरे को ना दूंगा। चर्बी सारी किसकी है? यहोवा की है। अगर कहीं कोई आश्चर्य कर्म होता है और वहां परमेश्वर को महिमा ना मिलकर व्यक्तियों को, सेवकों को महिमा मिल रही है, सेवक वचन के अनुसार 2 गुने आदर के योग्य हैं, लेकिन वो परमेश्वर के आदर वो छू भी नहीं सकते। अगर छुएंगे, अगर अपने लिए उसको स्वीकार करेंगे, दुनिया तो देगी आदर। अगर उस आदर को स्वीकार करेंगे तो आत्मा में मरेंगे। क्योंकि सबसे बड़ा आत्मिक पाप क्या है? जो अपने आप को परमेश्वर के तुल्य ठहराए, ईश निंदा, ब्लास्फेमी। तो जब परमेश्वर ने कलीसिया में चमत्कार किया, अद्भुत काम किया, या लोगों को बदलकर प्रभु कलीसिया में ले आया, तो उस कलीसिया को, जो बहुत लोग कलीसिया में आ गए, उनका सेवक के अंदर घमंड पैदा हो जाए। जितना जितना हम आत्मा में बढ़ते जाते हैं, उतना उतना अगर हमारे अंदर नम्रता ना बढ़े तो हम झूठे हैं। आत्मा में बढ़ने का मतलब घमंड में बढ़ना नहीं होता। आत्मा में बढ़ने का मतलब नम्र होना होता है, दीन होना होता है। जैसे जैसे प्रभु सेवकाई को बढ़ाता जाता है, मानवीय स्वभाव में घमंड आता है, और अगर ईश्वरीय स्वभाव हमें बढ़ रहा है तो हम नम्र होंगे। क्यों? क्योंकि यह हमारे बस की बात नहीं है। हम किसी को चला नहीं सकते, हम किसी को संभाल नहीं सकते। जब आपके ऊपर जिम्मेदारी आती है तो आप घमंड करते हो या जिम्मेदारी का एहसास करते हो? हाँ जी, हमारी बेटियां हैं, बच्चे हैं, जब ये बड़े हो रहे हैं, ज्यादा जिम्मेदारी बढ़ रही है, थोड़ी बढ़ रही, थोड़ी हो रही है जिम्मेदारी? बताइए, ज्यादा बढ़ रही है। पहले वो 500 रुपए में फीस में चल जाता था, अभी कितने में चल रहा है? अभी 1000 और 1200 जा रही है, किसी की 2000 जा रही है, किसी की 5000 जा रही है। कपड़ों का साइज जैसे बढ़ेगा, रेट भी बढ़ेगा। फिर वो क्या सीख रहे हैं, वो क्या संस्कार ले रहे हैं, वो कैसे बात करते हैं, वो क्या मसीह के अनुसार जीवन को जी रहे हैं, ये सब टोकना रोकना किसकी जिम्मेदारी है? कुछ लोग बोलते नहीं, बड़ा होके समझ आ जाएगी। हाँ, समझ तो बड़ा होके ही आएगी, लेकिन आप किसके लिए हो? कुछ चीजों को रोकना, टोकना, समझाना वो माता पिता की जिम्मेदारी। एली के पुत्र क्यों बर्बाद हो गए थे? क्योंकि जैसे बच्चों को रोकना टोकना था, वैसे रोका टोका नहीं है। जैसे उनको पनिश करना था समय पे, जब उनकी उम्र थोड़ी थी, वैसे किया नहीं। बाद में विनाश का कारण हुए, अपने भी और पूरे इजराइल के भी। क्योंकि एक सेवक का लेवल अगर गिर गया, घर में आप क्या हैं? अपने परिवार के लिए, उसकी फिजिकल जरूरतों को पूरा करने के लिए भी, और उसकी स्पिरिचुअल देखभाल करने के लिए भी कौन जिम्मेदार है? आप खुद हैं। परिवार में मुखिया होने का मतलब क्या है? कि आपके बच्चे ठीक से बाइबल पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते, किसकी जिम्मेदारी है? पास्टर तो बोलेगा ना कि बेटा सना बाइबल पढ़ा करो, जोएल बाइबल पढ़ा करो, ठीक, पास्टर ने बोल दिया। अब ये बात तो किसने लागू करना होता है कि मेरे बच्चे खाने के लिए मांगते हैं, मैं खाने के लिए देता हूं, पहनने के लिए मांगते हैं, मैं पहनने के लिए देता हूं। बाइबल कितना पढ़ते हैं? अगर बाइबल नहीं पढ़ते तो फिर बंद कर दीजिए सारा, तब उनको पता चलेगा कि इसका महत्व है। नहीं, कई बार मैं देखता हूं, बेटा बाइबल पढ़ते हो? तो कोई बोल, हाँ ये नहीं पढ़ती बाइबल, ये नहीं पढ़ता बाइबल। क्यों? आप क्या कर रहे हो? फिर आप आया का काम कर रहे हो। वचन के अनुसार अगर हम देखें तो माता पिता दोनों विश्वासी होने चाहिए, ताकि परमेश्वर के ग्रहण योग्य क्या हो? संतान उत्पन्न हो। उत्पन्न होने से योग्य ठहर सके। वो परमेश्वर के सन्मुख जब डेडिकेशन के लिए प्रार्थना करवाते हैं पास्टर से, तो वो क्या करते हैं? पास्टर की गोद में दे देते हैं। ये कोई रिवाज नहीं है, इसका अर्थ है पास्टर की गोद में जब बच्चा देते हैं तो इसका मतलब क्या है? प्रभु ने हमें दिया था, ये प्रभु को क्या है? समर्पित है। अगर पास्टर वापिस ना करे
रख सकता है, 100% उसका क्या है, अधिकार है। लेकिन पास्टर अपने पाल ले वही बहुत है। तो जब प्रभु को दे दिया तो वो पास्टर रख सकता है, वो तो आपने अर्पण कर दिया ना। लेकिन पास्टर इतने बच्चों को कहां पालेगा? तो वो प्रार्थना करके आपको दे रहा कि आप इस बच्चे को क्या कीजिए, वचन के अनुसार परमेश्वर की पहचान में, अच्छे संस्कारों में, पढ़ाई लिखाई, जितना भी आपको संसाधन परमेश्वर की ओर से मिले हैं, उन संसाधनों के अनुसार आप उसको क्या करें, तैयार करें और परमेश्वर की पहचान में एक अच्छा इंसान बनाकर खड़ा करें। यही परमेश्वर की योजना मेरे और आपसे है। सबसे पहली सेवा तो यही है कि हम अपने बच्चों को प्रभु की उपस्थिति में क्या करें, खड़ा करें। तो बच्चे संत महात्मा होते हैं, बच्चे कोई नहीं सुधरे होते। क्यों? जैसे बच्चे पैदा होते हैं उनके अंदर उद्धार का अनुभव नहीं होता। क्या होता है? पाप का प्रभुत्व होता है। बेशक वो माता पिता विश्वासी होने के कारण पवित्र हैं, परमेश्वर के दूत उनकी रक्षा कर रहे हैं, लेकिन उनके अंदर किसका स्वभाव है जी? पाप का स्वभाव है। उनको जब वचन पढ़ने के लिए बोलेंगे तो नींद आएगी, प्रार्थना करने के लिए बोलेंगे तो सो जाएंगे, नहीं करेंगे। लेकिन उनको धीरे 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 प्रेम से, डांट से, अलग अलग तरीके से उनको जैसे भी वो चल सकते हैं प्रार्थना के साथ क्या करना है, चलाना है। ये हमने कोशिश करनी है, बाकी कोशिश कौन करेगा? परमेश्वर करेगा। और वो बच्चे उनके लिए फिर हाथ रख के प्रार्थना करते रहना है ताकि प्रभु उनको अनुग्रह दे। इतना आसान नहीं है, सबसे मुश्किल काम है अपने बच्चों को आप प्रभु में क्या करें, हो जाएंगे करके कभी नहीं होता है। ठीक है जी। पौलुस कहता है कि मैंने परमेश्वर के उस अनुग्रह के अनुसार जो मुझे दिया गया है, मैंने बुद्धिमान राजमिस्त्री के समान नींव डाली और दूसरा उस पर रद्दा रखता है। और कहां नींव डाली? 11 में लिखा है, क्योंकि उस नींव को छोड़ जो पड़ी है और वह यीशु मसीह है, कोई दूसरी नींव नहीं डाल सकता। यीशु मसीह कौन है जी? चट्टान है। उद्धार की क्या है? चट्टान है। राजस्थान में जब मकान बनाते हैं ना, तो जितना भी खोद लो नीचे से क्या निकलता है। अक्सर हमारे इधर प्लेन्स इलाकों के अंदर क्या होता है, खोदते हैं और नीचे ऊपर मिट्टी हल्की होती है, नीचे जितना खोदेंगे उसके बाद क्या करेंगे, वहां नींव रखेंगे उसको अच्छे से मजबूत करके, है ना। उसको दुर्मट से उसको पीट के अच्छे से उसको दबा के थोड़ा सा उसको ठोस कर देंगे। लेकिन राजस्थान में रेत निकलता है, रेत को आप ठोस नहीं कर सकते, ठीक है ना। कितना मर्जी निकाल लो, रेत ही निकलता है। तो वहां वो क्या करते हैं, वो गटके का क्या बनाते हैं, है ना, पूरा मजबूत एक फाउंडेशन बनाते हैं। उनको फाउंडेशन खुद बनानी पड़ती है। उसके ऊपर फिर वो क्या करते हैं, और बीच बीच में वो सरिये डालते रहते हैं दीवारों में, ताकि दीवार कहीं से क्या ना हो जाए, बैठ ना जाए। डोर लेंटर भी डालते हैं, तमाम तरह के। उनकी कोशिश ये रहती है, क्योंकि वहां उसी चीज का डर रहता है कि दीवारें बैठती हैं। प्रभु यीशु मसीह चट्टान है, और चट्टान पर भी वहां प्रभु का वचन क्या कहता है, चट्टान पर भी क्या करना है, खोद कर बनाना है। अमूमन क्या होता है कि जहां ठोस मिल जाता है वहीं क्या रख लेते हैं, ईंट रख लेते हैं कि चलिए यहां मजबूत है। लेकिन प्रभु का वचन क्या कहता है, चट्टान पर भी क्या करना है, खोद कर घर बनाना है। वापिस पढ़ लें जरा उसको, यहाँ हाथ रख लेंगे, मत्ती 7 अध्याय उसका 25 पढ़ेंगे। और मेह बरसा और बाढ़ें आई और आंधियां चली और उस घर से टकराई, फिर भी वह नहीं गिरा, क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई। चट्टान पर डाली गई थी। अब चट्टान, आप इस चीज को समझ लीजिए, चट्टान ठोस होती है। वो कौन है? प्रभु यीशु मसीह। चट्टान पर नींव डाली है और उसको बहुत सलीके से बनाया है। तो वहां एक चीज लिखी है कि मेह बरसा, बाढ़ें आई, आंधियां चली और उस घर से टकराई, फिर भी वह नहीं गिरा, क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। एक और दूसरा भी पढ़ लीजिए, फिर थोड़ा सा आगे चलेंगे 26 से। परंतु जो कोई मेरी ये बातें सुनता है और उन पर नहीं चलता, वह उस निर्बुद्धि मनुष्य के समान ठहरेगा, जिसने अपना घर बालू पर बनाया। हाँ। और मेह बरसा और बाढ़ें आई और आंधियां चली और उस घर से टकराई और वह गिरकर सत्यानाश हो गया। हाँ, घर कैसा भी बनाओ, बारिश को आप नहीं रोक पाओगे, आंधी भी आएगी, बाढ़ भी आएगी, है ना, परिस्थितियां आएंगी। एक व्यक्ति ने अच्छे से विश्वास किया प्रभु के पीछे। आप देख लीजिए, बहुत सारे सेवक हैं, बहुत सारे विश्वासी हैं, जिनकी गवाहियां बहुत जबरदस्त हैं। जब वो अपनी गवाही देते हैं तो क्या बात है, लेकिन वर्तमान बहुत खराब है। समझ रहे हो जी। पुराने समय में जब प्रभु ने उनके जीवन में काम किया था, जब वो भूख और प्यास के साथ प्रभु के साथ पास आए थे, तब उनकी जरूरतों को, तमाम बातों को, विरोध और सतावट के बीच में प्रभु ने उनको संभाला। लेकिन आज वर्तमान में क्या है, क्योंकि बाढ़ें आई, अर्थात विपरीत परिस्थितियां, मुश्किलें, तमाम तरह के जोखिम, विरोध, सताव, तमाम तरह के उपद्रव जीवन में, कब कहां किस घड़ी क्या आता है हमें नहीं पता, लेकिन आता है अपने अपने समय पर। आर्थिक तंगी आती है। तो जो डगमगा गया है
ये चट्टान की जो नींव है ना कब रेत की हो जाए। अब हम ये कहें, एक तो ये होता है, देखिए सेवक ने अगर क्या किया है, सही फाउंडेशन ही नहीं डाली है, उसने यीशु मसीह के उस मन फिराओ, पश्चाताप और उद्धार के विषय में लोगों को ठीक से ना समझाकर, झाड़ियां ना काटकर, झाड़ियों में ही बीज बो दिया। दुनिया की आशीषों, बरकतों, दुनिया की चंगाई और तमाम तरह की बातों को लेकर ही वो क्या कर दिया है, बीच बीच में क्या कर दिया है, वचन प्रचार करके उनकी अभिलाषाओं को, उनकी लालसाओं को, उनको त्यागने के लिए नहीं बोला, पाप के विषय में गंभीरता से सिखाया नहीं है, दुनिया की इच्छाओं से कैसे दूर रहना है बताया नहीं है। तब वो व्यक्ति जब दोबारा बीमार होगा, एक बार तो चंगा हो गया है ना, चंगाई के आधार पर अगर किसी को विश्वास में ले आए, एक बार चंगा हो गया, दोबारा भी क्या होगा, बीमार होगा। अगर दोबारा चंगा ना हुआ तो गड़बड़ा गया, तो क्या हो गया, डगमगाने लगा। आशीषों के आधार पर आया कि प्रभु में आएंगे तो बहुत आशीष और बरकत मिल जाएगी। मैं जानता हूं हमारे इधर के हरियाणा के आसपास के, इधर बजिंदर पास्टर के और पंजाब में तो अक्सर यही सिस्टम रहता है थोड़ा सा, कि आशीष और चंगाई का ज्यादा प्रचार रहता है। तो हमारे इधर के जो यीशु मसीह को जानते भी नहीं, यीशु मसीह के बारे में पता भी नहीं, ट्रक भर भर के किधर चले जाते हैं, चंडीगढ़ में चले जाते हैं। कहाँ, बजिंदर पास्टर के यहाँ, और एक कौन सी मित्तल है वो, कंचन मित्तल है ना, ताकि वहां से ट्रक भर के क्या ले आए, बरकतें ले आए। ट्रक इसीलिए लेके जाते हैं, है ना, लेकिन वो बरकतें कितनी देर टिकी रहेंगी। इंसान जो है ना वो मानसिक रूप से नकारात्मक सोच रखता है। बहुत कम अपवाद के रूप में लोग होते हैं जो सकारात्मक सोच से जीते हैं। जितनी हमें आशीषें आज परमेश्वर ने दी, हम उनके लिए धन्यवाद करते हैं, जो नहीं मिली उनके लिए पीट रहे हैं। बताओ, जो नहीं मिली हमारे दिमाग में वही है, आदम पाप में गिरा, क्यों, सारा कुछ मिला है, हर कुछ खा सकता, सब पेड़ दिए, सब कुछ अधिकार में है, एक के लिए मना किया था, दिमाग सारा कहीं है। और उस पर केंद्र अगर दाएं बाएं ध्यान जा रहा है ना, उस पर पेड़ पर नहीं जाना, पीछे से शैतान को भी किसने भेजा है, परमेश्वर ने, कि जाकर क्या कर ले, क्योंकि वो धर्मियों को क्या करने वाला है, परखने वाला है। तो हमारी इंसानों की मेंटालिटी है, हमें जितना मिल जाए वो थोड़ा है, जो ना मिले वो क्या है, समस्या है। हमेशा हर व्यक्ति इसीलिए दुखी है क्योंकि वो एक गलत सोच को अपने अंदर रखकर चलता है। जो कुछ मेरे पास, अगर मैं उसी में संतोष करूं, ज्यादा पाने की लालसा ना करूं, मेहनत करूं, अगर करना है, नहीं होता तो धन्यवाद करूं, क्योंकि मैं तो संतुष्ट हूं ना। अगर मैं संतुष्ट नहीं हूं तभी तो मैं क्या करूंगा, परेशान होऊंगा। नहीं तो आनंद पाने के लिए, आनंदित जीवन जीने के लिए प्रभु ने हमें कोई कमी दी नहीं है। सब कुछ हमारी जरूरतों को परमेश्वर समय पर क्या करता है, लेकिन हमें इतना चाहिए ना कि बस प्रभु की जरूरतें ना पड़े। एलिया के द्वारा विधवा के यहाँ आशीष आई थी, कितनी, एक मुट्ठी मैदा था, उसी में से रोज क्या निकल जाती है, निकालते उतना ही है। मन्ना साल का हम अपने घरों में अनाज रखते हैं, गेहूं साल के लिए, है ना, धान साल के लिए, जीरी साल के लिए, हमें इसी हिसाब से वो लालसा हमारे अंदर के पैसा भी पूरे जीवन भर का हमें एकदम ही मिल जाए। एलिया को कौवा हफ्ते का देता था खाना, 3 टाइम का। जब राजा के यहाँ बनता था, कौन लेकर आ रहा, याद रखिए, एक अशुद्ध क्या है, पक्षी है, कौन, और एलिया कौन है, हाँ, नबी है। ये व्यवस्था के अनुसार सबको लाइन हाजिर करके रखता है। इसको किसके हाथ से खिलवा रहा है, चोंच से खिलवा, पंजे में नहीं ला रहा वो पकड़ के। क्या क्या खाता है कौवा, टॉयलेट भी खा जाता है, लेटरिन भी खा जाता है, सब खा जाता है। ये हमारा महान कौन है। प्रभु के पीछे चलेंगे सच्चे मन से, मैं तो रहेगी नहीं, मैं का तो कचुम्बर निकल जाएगा, मैं समझ रहे ना, खुद ही। क्योंकि एलिया घमंड करे कैसे, रोज घमंड कौन तोड़ रहा है उसका, कौवा मन मार के क्या करता है, खाता है। बुद्धिमान राजमिस्त्रियों की नाई मैंने नींव डाली, कौन सी नींव, यीशु मसीह। दोबारा पढ़ दें जरा, 1 कुरिन्थियों उसका 3 अध्याय का 10 से पढ़ें। परमेश्वर के उस अनुग्रह के अनुसार जो मुझे दिया गया, मैंने बुद्धिमान राजमिस्त्री के समान नींव डाली, और दूसरा उस पर रद्दा रखता है। परंतु हर एक मनुष्य चौकस रहे कि वह उस पर कैसा रद्दा रखता है। हाँ। क्योंकि उस नींव को छोड़ जो पड़ी है, और वह यीशु मसीह है, कोई दूसरी नींव नहीं डाल सकता। हाँ जी, कौन सी नींव, प्रभु यीशु। जब यीशु ने मत्ती 4:17 में मुंह खोला और प्रचार करने लगा तो क्या बोला, मन फिराओ, मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य क्या आया है, निकट आया। स्वर्ग का राज्य आने से पहले यीशु मसीह मन फिराओ का प्रचार कर रहा है। अब तो स्वर्ग का राज्य आ चुका है पिंतेकुस्त के दिन से, अब तो किसी और प्रचार का सवाल ही नहीं होता है। लेकिन आज कौन से प्रचार होते हैं, है ना, आगे चलें जरा। 12, यदि कोई इस नींव पर सोना या चांदी या बहुमूल्य पत्थर, सोना या चांदी
ये क्या है? प्रोस्पेरिटी, आशीष और बरकतें। ठीक है ना? अगर आशीष और बरकतें ना हो तो इन प्रचारकों के विश्वासी भी गायब हो जाएंगे, क्योंकि इन्होंने यही बोलकर तो लोगों को क्या किया है? इकट्ठा किया है। तो फिर लाजर के बारे में क्या विचार है? लाजर ने तो अपने जीवन में कभी सुख देखा नहीं है। मैं सेवक हूँ, सेवकाई में जीता हूँ, सेवकाई को हमेशा अनुभव करता हूँ। कई विश्वासी ऐसे होते हैं जिनके जीवन में एक के बाद दुख ही आते रहते। हम दुआ करते हैं तो हम घुटने टिकाते रहते हैं, लेकिन ना। फिर मुझे लाजर का क्या आता है? किस्सा याद आता है। लाजर अपने जीवन में सुख नहीं, इवन जिल्लत और अपमान, कुत्तों के साथ क्या खाता है। पर याद रखें, उसने अपने जीवन में कभी परमेश्वर से क्या नहीं करी? शिकायत नहीं करी। क्यों? जिस हालत में परमेश्वर ने रखा है। आज हमारी किसी की भी हालत ऐसी बहुत अच्छे से है, लेकिन फिर भी हम खुश नहीं है। फिर भी हमें कुछ चाहिए। जो हमें मिला उसके लिए हमें कोई धन्यवाद नहीं होता है, जो नहीं मिला उसके लिए हम परेशान हैं। एक छोटी सी बात मैं बता दूं, परमेश्वर का मार्ग सीधा है ना? बोलो, परमेश्वर का मार्ग सीधा है। इसमें कहीं वचन में कोई प्रॉब्लम है, कुछ गलत है? मंगेराम जी, दाऊद कहता है तेरा वचन सोने वर्ण कुंदन से भी क्या है? मूंगों से ज्यादा बहुमूल्य है। सोने और कुंदन से उत्तम है, मूंगों से ज्यादा बहुमूल्य है ना? फिर दिक्कत कहाँ है? हमसे चलने में क्यों हमें प्रॉब्लम है? हमें मुश्किल होती है चलना? नहीं, हमें कहाँ मुश्किल होती। जिसको मुश्किल हो रही है, मार्ग तो सीधा है, वो टेढ़ा है, उसको एडजस्ट करना क्या हो रहा है? जितने हम टेढ़े हैं उतने हमें मुश्किल है। अगर हम सीधे मन से परमेश्वर के पीछे चलें, आनंद का जीवन है। दुनिया उल्ट पुल्ट सोचती है, कोई चक्कर नहीं है। अगर हमारा मन परमेश्वर के अनुसार क्या है? वचन के अनुसार समर्पण में है, सीधा है, ये मार्ग आनंद का मार्ग है। इसमें चलते समय में संसार के कष्ट तो हमारे जीवन में आएंगे, लेकिन इस मार्ग में कोई ऐसी बात नहीं है कि हम इस मार्ग पर चलते हुए कष्ट का अनुभव करें। परमेश्वर के पीछे चलते समय में इस संसार में लोगों को आपत्ति हो सकती है। क्यों? क्योंकि उनको वो समझ नहीं है, वो जानना भी नहीं चाहते। उनके लिए धर्म अध्यात्म का विषय नहीं, धर्म संसार का एक रेशो है। जो हिंदू जो संस्थाएं हैं, जो तमाम तरह के ग्रुप बने हुए हैं, इनका लॉजिक क्या है कि अगर क्रिश्चियंस इंडिया में बढ़ते रहे, मुस्लिम इंडिया में बढ़ते रहे, तो आने वाले 100-200 साल में, 60-70 साल में क्या हो जाएगा जी? इनकी पॉपुलेशन मेजॉरिटी में आ जाएगी, हमारी पॉपुलेशन माइनॉरिटी में आ जाएगी, हमारी सरकार जाती रहेगी। इसलिए ये क्या किया गया है? एक एजेंडा खड़ा किया गया है, ताकि इसलिए क्रिश्चियंस के जो स्कूलों में पढ़ाते थे, जो भी इनके अनाथालय थे, बाकी सब चीजें थी, उनमें फंडिंग रोक दी गई है। बहुत कम ही फंडिंग है जो आती है, नहीं तो सारी फंडिंग क्या कर दी गई है? रोक दी गई। अच्छा, उन्होंने रोकी, किसने रुकने दी? परमेश्वर ने। अब उनको ये नहीं पता कि कलीसिया को जितना सताओगे कलीसिया उतना बढ़ेगी, वो रोकने में लगे। कलीसिया क्या होने जा रही है? बढ़ती जा रही है। तो परमेश्वर वो सब होने देता है और उनको करने देता है, लेकिन लिखा है वचन, जो परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को क्या करती हैं? उत्पन्न करते हैं। कुछ भी हमारे लिए बुरा नहीं, संसार का तमाम विरोध भी हमारे लिए क्या नहीं है? बुरा नहीं है। लेकिन हम अपने विषय में आ जाते हैं। विषय क्या है? सोना और चांदी, आशीष और बरकतें। अब आशीष बरकत की बात करो तो दुनिया आती है, मन फिराव की बात करो तो दुनिया भाग जाती है। पश्चाताप कोई करने को तैयार नहीं है। आशीष तो सड़क पे खड़े होके दे दो, वहां भी लोग क्या हो जाएंगे? इकट्ठे हो जाएंगे। आगे चले। बहुमूल्य पत्र। यदि कोई इस नींव पर सोना, चांदी या बहुमूल्य पत्र या काठ या घास फूस का रद्दा रखे। हाँ, बहुमूल्य पत्र मतलब अच्छा नाम, लग्जरी लाइफस्टाइल, है ना, वैभवशाली जीवन। घास फूस या काठ मतलब चंगाई, भूत प्रेत, है ना, ये है घास फूस। ये टिकता नहीं है। बाढ़ आएगी, कोई समस्या आएगी, या पाप का जोर एक व्यक्ति के जीवन में होगा। पाप भी अपनी युक्तियां लेकर आता है ना। शैतान कई बार पाप के द्वारा, है ना, पाप में शरीर का सुख है, उसके द्वारा एक व्यक्ति को बहकाना चाहता है, विश्वासी को, सेवक को, दुनिया की इच्छाओं और संसार की इच्छाओं के द्वारा बहकाना चाहता है। तो वो सफल हो जाएगा अगर हमारा आधार कौन नहीं है? प्रभु यीशु मसीह नहीं है। तो सबसे पहला एक सेवक का काम क्या है कि वो कलीसिया में सही वचन का प्रचार करे। अब विश्वासियों का क्या है कि वो सही वचन को स्वीकार करें। दुनिया का क्या काम है? वो सही वचन को स्वीकार करें, और जब स्वीकार करके कलीसिया में आ गए तो उस वचन के अनुसार अपने आप को क्या करने दें? तराशने दें। कई बार क्या होता है, नहीं इतना नहीं, बस, है ना, इतना नहीं, बहुत हो गया, ये भी करना है, अच्छा ये भी करना। ऐसा लगता है जैसे हम तो जीते जी मर ही गए, हम तो जी नहीं रहे हैं, है ना, बस। और दुनिया भी बोलती है बस पास्टर ने इनको क्या कर रखा है? माइंड वॉश कर रखा है, ये क्या नहीं करते, किसी की सुनते नहीं है।
रेत पर घर बनाने वाला वो सेवक कलीसिया जो रेत पर खड़ी कर रहा है, परमेश्वर का घर है कलीसिया, जो चंगाई, आशीष, बरकतें, इस संसार का जो धन का धोखा है, आदर, विभव, इन सब के आधार पर जो तेल मालिश करने की क्या करता है भाई, असली सेवकाई है जंगली जलपाई से टहनी को क्या करके काट कर असली जलपाई में क्या करना है, साटना है। जंगली जलपाई पर जाकर वहीं तेल मालिश कर रहे हैं, वहीं हालेलुया प्रेज द लॉर्ड कर रहे हैं चढ़ के, तो नहीं होगा। बपतिस्मा का मतलब यही है कि वो शरीर, संसार, शैतान से अपने संबंध को तोड़कर क्या करता है, प्रभु के लिए एक नए जीवन की शुरुआत करता है, समर्पण करता है। और हम गीत भी गाते हैं, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, ना लौटूंगा ना लौटूंगा, संसार को छोड़कर सलीब को लेकर, है ना। तो जो व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के वचन के आधार पर कलीसिया को उस गंभीरता में, पाप के उस परिणाम की गंभीरता, यीशु के क्रूस पर बहाए गए लहू के उस गंभीरता को कलीसिया के सामने रखता है, अब उसमें आने वाले क्या होंगे। चौड़ा और सकरे मार्ग में हमने देखा कि बहुतेरे हैं जो उससे प्रवेश करना चाहते हैं, लेकिन थोड़े हैं जो उसे पाते हैं। क्यों नहीं पा पाते? परमेश्वर तो चाहता है ना सबका उद्धार हो। क्योंकि लोग चाहते हैं परमेश्वर ऐसा हो जो हमारी तमन्ना, हमारी अपेक्षाओं को भी क्या करे, पूरा करे। इस जीवन में या तो हम अपनी ही इच्छाओं को पूरा कर लेंगे या परमेश्वर की, दो नहीं हो पाएंगे। हम जब परमेश्वर के पीछे भक्ति और भय के साथ चलते हैं तो भक्ति और जीवन के लिए जो कुछ हमें चाहिए परमेश्वर देता है। परमेश्वर के लोग भूखों नहीं मरते हैं। परीक्षा के समय में हो सकता है जीवन में उतार चढ़ाव आ जाए, लेकिन परमेश्वर अपने लोगों की हमेशा जरूरतों को क्या करता है, पूरा करता है, आशीष देता है। इसलिए वापिस आ जाएंगे जरा मत्ती 7 अध्याय 27 वचन पढ़े, 26-27। परंतु जो कोई मेरी ये बातें सुनता है और उन पर नहीं चलता, वह उस निर्बुद्धि मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर बालू पर बनाया, और मेघ बरसा और बाढ़ें आई और आंधियां चली और उस घर से टकराई, और वह गिरकर सत्यानाश हो गया। एक सेवक के संदर्भ में भी और एक विश्वासी के संदर्भ में भी, आपका घर, आपका आत्मिक जीवन का आधार कौन है? प्रभु यीशु मसीह है या दुनिया की चीजें हैं? ये आपने जांचना है। एक सेवक को भी ये जांचना कि वो जो सेवा कर रहा है, क्या न्याय के दिन जब प्रभु आएगा आग से परखेगा, टिकेगा या नहीं टिकेगा। बहुत बड़ा झुंड तो बना लिया, लेकिन उसमें न्याय के दिन कोई ठहरने वाला है या नहीं है। इसलिए पौलुस 1 कुरिन्थियों 2 अध्याय में क्या लिखा है, मैं बहुत ही डरते और कांपते हुए तुम्हारे बीच में रहा कि मसीह यीशु को, अर्थात क्रूस पर चढ़ाए हुए यीशु को छोड़ और किसी बात को ना जानो। क्योंकि पौलुस है, उसके जीवन में आश्चर्य कर्म भी करता है, बड़े बड़े सामर्थ्य के काम होते हैं। अब दुनिया किस लिए इकट्ठी होगी कि क्या हो रहे हैं, सामर्थ्य के काम हो रहे हैं। लेकिन पौलुस का इंटेंशन क्या है कि जो सामर्थ्य के कामों को सुनकर लोग आ रहे हैं, उनको सही वचन को क्या किया जाए, प्रचार करके एक सही नींव डाली जाए। ऐसा ना हो कि चंगाई बेस्ड सेवकाई खड़ी हो जाए, सोने और चांदी, आशीष और बरकतें, शरीर और संसार की बातों को आधार पर कोई यीशु मसीह को हालेलुया प्रेज द लॉर्ड बोलने लगे, वो टिक नहीं पाएगा काम। इसलिए अपने काम को वो परमेश्वर की दृष्टि में एक सही सेवक के तौर पर कर पाए, वो इस विषय को लेकर गंभीर है। और इसी वजह से वो कहता है, मैं बहुत ही थरथराते और कांपते हुए तुम्हारे बीच में। इसके लिए आयत भी पढ़ लीजिए जरा, 1 कुरिन्थियों 2 अध्याय उसका 2 वचन। क्योंकि मैंने यह ठान लिया था कि तुम्हारे बीच यीशु मसीह वरन क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह को छोड़ और किसी बात को न जानूं। मैं निर्बलता और भय के साथ और बहुत थरथराता हुआ तुम्हारे साथ रहा, और मेरे वचन और मेरे प्रचार में ज्ञान की लुभाने वाली बातें नहीं, परंतु आत्मा और सामर्थ का प्रमाण था। आमीन। पौलुस इस बात को लेकर अवेयर था, और यीशु मसीह ने वही बात सिखाई कि घर बनाने के लिए 2 मनुष्य है, व्यक्तिगत रूप से और सेवकाई के तौर पर भी। कैसे, किस फाउंडेशन पर वो घर बनाते हैं। बेशक प्रभु लोगों को चंगाई दे, बेशक प्रभु लोगों के बीच में बड़े बड़े काम करे, वो तो प्रभु का काम है। लेकिन एक सेवक की सेवकाई का आधार यीशु मसीह है, परमेश्वर का वचन है, मन फिराव है, पापों की क्षमा है। जब वो इस आधार पर अपने जीवन को बनने देता है या सेवक इस तरीके से काम करता है, तब वो काम बना रहता है। समस्याएं तो आएंगी, जो रेत पर बना वो नहीं टिक पाएगा, वो तो टिक ही नहीं पाएगा। जो चट्टान पर बना है
और मैं फिर बोलता हूं, अगर हमारा आधार मसीह में चलते चलते हम शारीरिक हो गए, क्योंकि होता क्या बार कई बार शुरू आत्मा में करते हैं, खत्म किधर करते हैं कुछ लोग, शरीर में। विचार बदलने लग जाते हैं, चलते चलते मसीह में दुनिया की चिंताएं दबाने लगती हैं, दुनिया की नकल करने लगते हैं, दुनिया की तमाम बातों को लेकर चिंता होने लगती है। उस फलाने व्यक्ति ने कार ले ली, मेरे पास भी क्या होनी चाहिए, कार होनी चाहिए। चिंता आत्मा में परमेश्वर की आमद, यीशु मसीह की आमद के लिए तैयारी की होनी थी, चिंता कौन सी होगी, कार की। कार का विचार आएगा, कार हो सकता हमारी जरूरत भी हो, लेकिन कार को हम किधर रखें, अगर प्रभु की इच्छा है तो ले लेंगे, अगर प्रभु इंतजाम करे तो ले लेंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि कार मत लीजिए, जस्ट एग्जांपल मैं बता रहा हूं। उसको हम सेकंड ऑप्शन में रखें कि अगर परमेश्वर की इच्छा तो जरूर लेंगे, प्रभु जानता है मेरी जरूरत, लेकिन अगर वो नहीं चाहता तो आमीन नहीं, हाय हाय कुछ भी हो मैंने तो क्या करनी है। तो फिर इस आदत को बढ़ाएंगे तो फिर और दुनिया की और इच्छाएं हमें दबाने लगेंगी, फिर हम ट्रैक से हट जाएंगे, फिर वो चट्टान ना रहकर नीचे क्या ही आ जाएगा, रेत ही आ जाएगा। ये नहीं कि एक समय में कभी हमने सही विश्वास किया था, सही फाउंडेशन पे विश्वास करके वो किया था, प्रभु में आए थे, अब हम नहीं गिरेंगे ना। आप वर्तमान में आपकी सोच क्या है, वर्तमान में आप किस बात को आधार मानकर अपने आत्मिक जीवन को जीते हो। संसार की चिंताएं तो नहीं आ गई, भाग दौड़ किसके लिए है, प्रभु के कदमों में कितना ठहरते हैं, बस वही चीजें हैं। ठीक है जी, दुआ करें, आइए प्रार्थना करें। हालेलुया, सब मिलके प्रार्थना करें। हम अपने आप को जांचें, जिस आधार पर मैंने अपने आत्मिक जीवन की शुरुआत की थी, क्या मेरा आधार, मेरा उद्धार वही है, या मैं दुनिया की चिंताओं में पड़ने लगा हूं। मुझे लगने लगा है नहीं ये भी तो जरूरी है, वो भी तो जरूरी है, ये भी तो करना है। हाँ, सेकंड ऑप्शन, प्राथमिकता हमेशा अगर प्रभु को रहेगी, प्राथमिकता कोई मन का ख्याल नहीं है। वचन को आप अपने जीवन में कितना महत्व देते हैं? क्या रोज बाइबल उठाते हैं नोट्स बनाने के लिए, जो वचन का एक अध्ययन है? क्या हम समय निकालते हैं? क्या व्यक्तिगत मनन करते हैं? क्या परमेश्वर की उपस्थिति में नित्य बैठते हैं? व्यक्तिगत रूप से परमेश्वर के सन्मुख प्रार्थनाओं का जीवन जीते हैं? अगर ऐसा नहीं है, आप धोखे में हैं। आप आपके मन में ख्याल तो पाल के बैठे हैं कि हम ठीक हैं, लेकिन आपकी बुनियाद के नीचे चट्टान नहीं, रेत आ गई है। हमारे विचार में जो कुछ चल रहा है वही हमारे जीवन की वर्तमान बुनियाद है। एक समय होगा हम रोकर आंसू बहाकर प्रभु में आए, लेकिन बाढ़ें, आंधियां, तूफान अपना प्रभाव डाल चुके। इसलिए वचन कहता है, सो हम कल्पनाओं को, हर एक ऊंची बात को जो मसीह की पहचान के विरोध में उठती है, कैद करके खंडन करते हैं और मसीह का आज्ञाकारी बनाते। मेरे प्रियो, उसी समर्पण को हम अपने जीवन में बार बार दोहराते रहें। अपने क्रियाकलापों को, अपनी दिनचर्या को जांचें, हम किस बात के लिए कितना समय खर्च कर रहे हैं, वही हमारी प्राथमिकता होगी। मन में सोच लेने से प्राथमिकताएं नहीं होती हैं। क्या हमारे विश्वास हमारी सोच के अनुसार हमारी एक्टिविटी भी है या नहीं? आइए प्रार्थना करें। प्यारे खुदावंद, इन वचनों के अनुसार आपने हमें सौभाग्य दिया कि हम कुछ समय मनन कर सके। पिता, तमाम बातों पर आपका अनुग्रह बना रहे और हमें नित्य अपने आप को जांचते रहने के लिए कृपा, क्योंकि ऐसा ना हो कि हमें लगे कि हम ठीक हैं, लेकिन परिणाम हमारी इच्छा के अनुसार ना आए। प्रभु सहायता करें, जागते रहें। यदि अपने आप को जांचते तो दंड ना पाते। ये विषय, ये विचार, ये परिस्थितियां हमारे जीवन में कभी ना आने पाए कि हम आपकी सिद्ध इच्छा से हटें। सहायता करें यीशु मसीह के नाम में, आमीन। अब हमारे पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता और संगति अब से लेकर यीशु मसीह की दूसरी आमद तक हम सबों के साथ और प्रभु की तमाम पवित्र कलीसिया और संतों के साथ होता रहे। आमीन। प्रभु सबों को आशीष दें। जय मसीह की।